हमजा, वैसे तुम्हारी ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। लोग वक्त के साथ साथ बदलते हैं, तुम हर सेकंड पे बदल रहे हो। खामोश क्यों हो और मुस्कुरा भी रहे हो? मोहब्बत होती है मुझे। What? तुम्हें कैसे मोहब्बत हो सकती है? क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? तुम्हें पता भी है मोहब्बत क्या होती है? हमजा, एक वक्त में 10 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, उनके साथ डेट्स पे जाना मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो मुझे एक लड़की से हुई है ना, सबसे थोड़ी। You are right. तुम्हें मोहब्बत नहीं हो सकती। तुम्हें पता भी है मोहब्बत कहते किसे? पता नहीं यार। And to be very honest, मैं खुद भी बड़ा हैरान हूँ। बस मुझे उसके बारे में सोचना अच्छा लगता है, उसे देखना अच्छा लगता है। मेरा दिल चाहता है कि वो हर वक्त मेरी नजरों के सामने, और जब वो मेरे सामने होती है ना, तो वो जैसे फिल्मों में नहीं वो देखते थे, हम सुनते थे, ऐसा लगता है ये हवा में वायलिन बज रही है। सीरियसली। सिम्टम्स तो वाकई मोहब्बत वाले। अच्छा बताओ, कौन है? Someone very special, बहुत खास। Of course, हमजा को जिससे मोहब्बत हुई है वो स्पेशल ही होगी। है कौन? सारा, टीना, आलिया, महवेश, साइमा, कौन है? सब बता दो। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे मुझे तंग कर रहे हो। कोई तुम्हें मोहब्बत नहीं है। I am in love. Sure you are. अगर हुई है तो फिर बता किससे? आ जाएं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं, बल्कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जल्दी कहें, क्या कहना है? कह दो। अब एक मिनट, हाँ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। Will you marry me? मैं जानता था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे, इसलिए मैंने अपने दिल की बात तुम्हें साफ साफ कह दी। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूं कि तुम अभी ये मेरे हाथ से नहीं पहनोगी, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूं। गेट आउट।
उजाला, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया। मैं दिलो जान से तुम्हें चाहने लगा हूं, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम अरमान से डिवोर्स ले लो, हम शादी कर लेंगे। I said get out! उजाला, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया। तुम अरमान से डिवोर्स ले लो, हम शादी कर लेंगे। I said get out! I said get out! उजाला, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया। तुम अरमान से डिवोर्स ले लो, हम शादी कर लेंगे। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। हमजा की बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। मुझे उसके शर से महफूज फरमा। है मेरे मालिक, क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे रास्ता दिखा। मुझे अरमान को सब साफ साफ बता देना चाहिए। जब मेरे दिल में कोई चोर नहीं है तो मैं क्यों डरूं? मैं सुबह ही अरमान को सब कुछ बता दूंगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अरमान, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी।
हाँ कहो। वो उजाला, इज एवरीथिंग ओके? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो है, लेकिन पता नहीं आप समझेंगे कि नहीं। उजाला, तुम मुझसे बात कर सकती हो। अगर कोई इशू है तो तुम मुझे बता सकती हो। वो आपके दोस्त अरमान, अच्छे हुए तुम मुझे मिल गए। मैं समझी तुम ऑफिस चले गए हो। हाँ जी, बस निकल ही रहा था मैं। अच्छा, मैंने जमाल साहब के साथ आज दोपहर को मीटिंग रख ली है, देख लेना। अम्मा, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। आप इस प्रोजेक्ट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हैं? मैं उनके साथ जाकर मीटिंग नहीं करूंगा। मैं बहुत आगे की सोच रही हूँ अरमान। ये डील आगे जाके हमें बहुत फायदा देगी। जमाल साहब के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे? अम्मा, अगर आपको मीटिंग करनी है ना तो आप जाकर कर लीजिए, मैं वहां नहीं जा रहा। मैंने कमिटमेंट दे दी है, लंच के बाद वो तुमसे मिलेंगे। वो मैं कह रही थी कि आप बस, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आकर बात करता हूँ। समझते क्या तुम खुद को? ये क्या तरीका है बगैर इजाजत किसी के कमरे में आने का? तुम मुझे मजबूर कर रही हो। आई समझ, आखिर कसूर क्या है मेरा? यही कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। खामोश हो जाए, चुप कर जाए, चुप कर जाए। आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं खामोश नहीं रहूंगा। क्या करूं ऐसा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाए? मैं क्या करूं, मुझे बताओ।
उजाला, मैं तुम्हारी इस रवैये से तंग आ गया हूँ। तुम्हें फोन करता हूँ तो तुम मुझसे बात नहीं करती हो, तुम मुझसे मिलने को तैयार नहीं हो। मैं क्या करूँ मुझे बताओ क्या? क्यों बात करूं मैं आपसे? क्यों मिलूं मैं आपसे? मुझे आप जैसे घटिया इंसान से कोई ताल्लुक नहीं रखना। अपनी मोहब्बत का इजहार करना कोई घटिया हरकत नहीं है। हाँ है घटिया हरकत। एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत का इजहार करना घटिया हरकत नहीं है तो और क्या है? ये मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी है, खुदगर्जी। और अगर फर्ज करें आपको मुझसे मोहब्बत हो भी गई थी तो आप में इतनी इखलाक की जरूरत होनी चाहिए थी कि आप मुझसे मोहब्बत का इजहार ना करते, अपने तक रखते अपनी मोहब्बत। लेकिन आपको क्या मालूम मोहब्बत क्या होती है? ये सब तुम अरमान के लिए कर रही हो। वो कभी तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा उससे। मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन करो। चले जाइए मेरे कमरे से। आप जैसे लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं। चले जाइए मेरे कमरे से, मेरी जिंदगी से चले जाइए। कैसे चला जाऊं मैं? हाँ, कैसे चला जाऊं मैं? कुछ भी हो जाए, अरमान तुम्हें नहीं चाहेगा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। तुम ऐसे करो, उससे डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो। प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों बात करूं मैं आपसे? क्यों मिलूं मैं आपसे? मुझे आप जैसे घटिया इंसान से कोई ताल्लुक नहीं रखना। एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत का इजहार करना घटिया हरकत नहीं है तो और क्या है? और अगर फर्ज करें आपको मुझसे मोहब्बत हो भी गई थी तो आप में इतनी इखलाक की जरूरत होनी चाहिए थी कि आप मुझसे मोहब्बत का इजहार ना करते। लेकिन आपको क्या मालूम मोहब्बत क्या होती है? कुछ भी हो जाए, अरमान तुम्हें नहीं चाहेगा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। तुम ऐसे करो, उससे डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो। प्लीज। नहीं सुबह, ये क्या कर रही हो तुम? ये अरमान को बताने का ठीक वक्त नहीं है। क्या पता अरमान तुम्हारी बात का भरोसा ही ना करे, फिर क्या करोगी तुम? कुछ साबित नहीं कर सकोगी। उजाला मासूम बन जाएगी और हमजा तो फौरन ही अपनी बात से मुकर जाएगा। नहीं नहीं, ये सही वक्त नहीं है। चाल उस वक्त चलनी चाहिए जब जीत का पूरा यकीन हो। लेकिन उजाला, अरमान के दिल में मैं तुम्हारी जगह नहीं बनाने दूंगी। तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ बस सो गई थी। ये कौन सा स्टाइल है सोने का? बैठे बैठे आंख लग गई। काफी देर होगी, सो जाओ।
कब से बज रहे? उठा क्यों नहीं रही हो? तुम्हें क्या? रॉन्ग नंबर है। कभी तो मेरी कॉल पिक कर लिया करो जाना। अम्मी, वो मुझे 2000 रुपये चाहिए। वो दोस्तों के साथ असाइनमेंट बनाना है तो उसके लिए चाहिए। अभी परसों ही तो तुमको 500 रुपए दिए थे। कहाँ झोंक रहे हो ये सारे पैसे आखिर? अम्मी सच में मुझे असाइनमेंट के लिए ही चाहिए। अब आपने इतने बड़े स्कूल में डाला है, खर्चे तो होंगे ही ना। ये किस तरह मुझसे बात कर रहे हो तुम? वो तुम्हारे बेहतर फ्यूचर के लिए सब कर रही हैं। पैसे नहीं है मेरे पास, कहाँ से लाऊं? ये पकड़ो पैसे और जाकर अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। जाओ। इसी तरह से इसकी बेजा फरमाइशें पूरी करती रहे ना तुम, तो और बिगड़ जाएगा। अम्मी उसकी बेजा फरमाइश नहीं है, उसको स्कूल के काम के लिए पैसे चाहिए थे और अब से रज़ा के सारे ऊपर के खर्चे मैं पूरे करूंगी। आप परेशान मत हो। तुम भी तो इतनी मेहनत से कमाती हो बेटा, कोई आराम की तो नौकरी है नहीं तुम्हारी। 12-12 घंटे काम करती हो तब जाके चंद पैसे मिलते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि इसको उस महंगे वाले स्कूल से निकाल के किसी और स्कूल में डाल देते हैं, बल्कि वो जो पुराना वाला था उसी में डाल देते। नहीं अम्मी ऐसा सोचिए कभी मत। उसका मैट्रिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट साल चल रहा है और आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं हूँ ना, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगी उसकी। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ। अरे नाश्ता तो करो, मैं भी नाश्ता। अरे मैं वहाँ पे चाय पी लूँगी, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा, कुछ खा लेना माँ। कैसा लगा? ठीक है, बस थोड़ा सा कलर डल है। सोबिया तुम तो जानती हो ना कि मुझे औरतों के कपड़ों का कुछ नहीं पता। जो भी मुझे अच्छा लगा मैंने चूज़ कर लिया। क्योंकि ये तुम लिख रहे हो इसलिए मैं इसको एक दफ़ा पहनूंगी, सिर्फ एक दफ़ा। चलो ओके। एक मिनट, दूसरे बैग में क्या है? ये लिए? कुछ नहीं, तो क्या है इसमें? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है इसमें। तो है क्या? अरे कुछ नहीं है, सूट है इसमें। सूट है? किसके लिए? उजाला के लिए। उजाला के लिए? तुम मेरे साथ साथ उसके लिए भी सूट लेकर आए हो? तो क्या हो गया अगर उसके लिए एक सूट ले लिया तो? सारा दिन वो घर का काम करती है, पूरे घर की जिम्मेदारियां उसने संभाल के रखी हैं। It's just a सूट। अच्छा तो घर के हर मुलाजिम के लिए ले आना था ना। सोफिया देखो, मैं तुम्हारे लिए सूट लेने गया था, वहां मुझे एक और नजर आया तो मैंने उसके लिए भी ले लिया। तुम्हें पता तो है कि वो कितने बुरे कपड़े पहनती है। अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर में कोई इस तरह के कपड़े पहन कर घूमे। सोफिया मेरे लिए तुम, सिर्फ तुम, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा प्लीज अब अपना मूड ठीक करो और ये जाओ मुझे सूट पहन कर दिखाओ प्लीज। तुमने याद क्यों नहीं किया? अम्मा जी के इतने काम थे कि मुझे वक्त ही नहीं मिला सबक याद करने का। बहाने मत करो, जब दादी सोती हैं तुम फौरन सो जाती हो, थोड़ी देर ही याद कर लिया करो। क्या हुआ, नीचे क्यों बैठ गई? अरमान आप यहाँ? सही है, तुम जाओ सबक याद करके आ जाना।
उजाला, तुमसे कितनी बार कहा है कि मुलाजमों को इतना फ्री मत किया करो। एक लिहाज होता है मालिक और मुलाजिम में, उनको उनकी हैसियत में रखना चाहिए। ये हैसियत तो आपके और मेरे नज़दीक होती है। हमें क्या पता कि अल्लाह की नज़र में हमसे कौन बेहतर है, इसलिए सबको इज्जत देनी चाहिए। तुमसे बात करना बहुत मुश्किल है। एनीवेज, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। मेरे लिए? ये तो बहुत खूबसूरत है। I'm glad तुम्हें अच्छा लगा। एक्चुअली वो मैं बाहर शॉपिंग के लिए गया था, सोबिया के लिए कुछ ले रहा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी ले लूं। I'm sorry, मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद का पता नहीं है, तो बस अपनी चॉइस से ले ली। मुझे बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। उजाला, वन मोर थिंग, तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह दिया करो। और ये किस तरह के कपड़े पहनती रहती हो? प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो, थोड़ा अपने आप को ग्रूम करो। तुम्हारे और मुलाजमों में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। हेलो, क्या देख रही हो? मुझे तो लगा था कि आप मुझ पर एक नज़र तक नहीं डालते। खुशी हो रही है जानकर कि आप मुझे देखते तो हैं। क्या वाकई तुम सच कह रही हो ना उजाला? जी अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। अरमान वाकई मेरे लिए बहुत प्यारा सूट लाए, खुद दिया है उन्होंने मुझे। अम्मी, अल्लाह ने अरमान का दिल बदल दिया है। उनके दिल में मेरे लिए नरमी आ गई है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआएं सुन ली। बेटा, जब से अरमान की दूसरी शादी हुई थी ना, मेरा तो दिल मानो किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। बस हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती थी, धड़का लगा रहता था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी दुआएं रंग लाने लगी हैं। अरमान मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हैं। नहीं बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी कुर्बानियों का नतीजा है। तुमने अरमान का दिल जीतने के लिए जितनी मेहनत की है ना, कोई और औरत नहीं कर सकती। तुमने साबित कर दिया बेटा कि तुम दुनिया की बेहतरीन बीवी हो। ये सब मेरे अल्लाह पाक का करम है। सच पूछे तो मैं कभी कभी घबरा जाती थी, हौसला हार देती थी, लेकिन मेरे रब ने मुझ पर बहुत रहम किया है। वाकई में अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। बेशक बेशक बेटा। अच्छा, वो क्या नाम है अरमान की दूसरी बीवी का? सोबिया। हाँ, सोबिया। बेटा, वो तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं करती, परेशान तो नहीं करती ना? नहीं तो। अगर वो तुम्हें परेशान करती भी होगी तो तुम हमें थोड़ी बताओगी। तुमने तो हमेशा अपना दुख दर्द हमसे छुपाया। ऐसा कुछ नहीं अम्मी, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। शुक्र है अल्लाह का बेटा। अल्लाह तुम्हारी खुशियों को हमेशा इसी तरह से कायम दायम रखे। आमीन। चलो बेटा, रखते हैं। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। सोबिया,
वो वलीद कब से अपने घर पर बुला रहा है डिनर पर? कब का टाइम दो? कब से बात कर रहा हूं और तो मेरी बात का जवाब नहीं देगी? नहीं देना मुझे बात का जवाब, 2 मिनट। सोफिया, क्या मसला क्या है तुम्हारा? व्हाट्स योर इशू? और लेके दो ना उसको सूट, जूते भी लेकर दो, ज्वेलरी भी लेकर दो। सोफिया, अब तक नाराज हो? सोफिया, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। उसको तो मैंने सिर्फ एक सूट दिया, तुम्हें तो मैंने अपना दिल दिया है। प्लीज सोफिया, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। कान पकड़ो। अच्छा, ये अच्छा, गेट अप, तैयार हो जाओ। लेट मी टेक यू आउट फॉर डिनर। मेरे पसंद के रेस्टोरेंट। हाँ बाबा, जहां तुम कहोगी वहां पर। थैंक यू। पता है दादी, ये वाला पौधा मैंने लगाया था, इसमें पहली बार कलियां आई हैं। हाँ बेटा, तुम मेहनत जो इतनी करती हो। पता है, इतनी देर बाद आई हैं, इतना टाइम लग गया। मैं तो सोच रही थी पता नहीं आएंगी भी कि नहीं, लेकिन शुक्र है आ गई। तुम ही तो कहती हो कि नीयत अच्छी हो तो रिजल्ट भी अच्छा होता है। फिर तुम्हारे अमल से तो ज्यादा अच्छी तुम्हारी नीयत है। अरमान, कहाँ जा रहे हो अरमान? कम से कम दादी को देख के सलाम तो कर लिया करो। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम दादी। सॉरी, हमने आपको देखा नहीं। तुम्हारा कसूर नहीं है बेटा, तुम नौजवान नस्ल को हम बूढ़े नजर ही कम आते हैं। हाँ, लेकिन नजर हमारी कमजोर होती है। चले अरमान। हाँ कहाँ जा रहे हो अरमान? दादी, वो सोफिया को डिनर पे लेके जा रहा हूँ। रुको, अब क्या प्रॉब्लम हो गई इन्हें? देखता हूँ। अरमान, सिर्फ सोबिया तुम्हारी बीवी नहीं है, उजाला भी तुम्हारी बीवी है। उसको तो मैंने तुम्हें कभी ले जाते नहीं देखा। दादी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर लेके जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम क्यों, अभी क्यों नहीं? उजाला, जाओ बेटा, तैयार हो जाओ। दादी, इसको तैयार होने में टाइम लगेगा। हम रेडी हैं, निकल रहे हैं, और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। जी दादी, सोबिया ठीक कह रही है। इन लोगों को जाने दे, मैं फिर कभी चले जाऊंगी। नहीं उजाला, ये मेरा हुक्म है। तुम इसी वक्त जाओ और अच्छा सा तैयार होकर आओ। जब तक ये दोनों इसी बहाने मेरे पास बैठे हैं, कुछ वक्त मेरे साथ ही गुजार लेंगे। क्यों अरमान, मैं ठीक कह रही हूं ना? जी। उजाला, जाओ तैयार होकर आओ।
क्या खाओगे उजाला? जो आप लोग मंगवाएं। उजाला, आई एम श्योर तुम्हारी भी कोई चॉइस होगी। कब तक दूसरों की चॉइस पर इंतजार करोगी? अपनी मर्जी से चीज़ ऑर्डर करो। क्या बात? What's wrong? इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो रही है? रेस्टोरेंट्स में जाने की आदत नहीं है ना इसको, तो अनकंफर्टेबल तो होगी। दादी ने बिला वजह भेज दिया इसको हमारे साथ। इट्स ओके सोबिया, उजाला हर रोज बाहर नहीं आती। बताओ उजाला, क्या खाओगी?